या प्रभु, इस संकट में मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं चलती हूँ अपने पति के आवास, सारी बातें अपने पति से चलकर बताती हूँ। कैसा बड़बड़ा रही है साली। संग्राम सिंह मेरे दोस्त, उस दुर्गावती के तो गोलियां लग गई है, लेकिन ये अपने आवास में चक्कर क्यों लगा रही है? अरे महतारी जो ठहरी मेरा यार, अपने बच्चे को बचाने के लिए इस कमरे से उस कमरे में भाग रही है। मेरे यार जालिम सिंह बचपन में छुपी छुपा का खेल खेला था, आज बड़ा मजा आ रहा है माँ बेटे के साथ छुपी छुपा खेलने में। आओ चल कर देखते हैं साली किस कमरे में छुपी है। उदयनगर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कुंवर मदन सेन का कोई पता न चला। बहुत परेशान हो गया। अब चलता हूं अपने आवास की तरफ, थोड़ा आराम करेंगे और सुबह होते ही कुंवर मदन सेन की खोज में जाएंगे। अब चलता हूं अपने आवास की तरफ। क्या करूं भगवान, क्या न करूं, मुझसे अब चला नहीं जाता। अब मेरे पति न जाने कहाँ है। अब मैं चलती हूँ अपने पति के आवास। स्वामी नींद त्याग सुख चैन की, उठो हमारे ना, धसी पीठ गोली मेरे छूट रहा, छूट रहा अब सा, भाग कर अपनी जान बचाओ, मेरी चिंता छोड़ो स्वामी, युवराज की जान बचाओ। प्रिय, ये हालत तुम्हारी किसने बनाया है? प्रिय, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ तो जुबान को खोजे, गोली किसने मारी तुमको, हे प्रिय बतलाइए। बेटा ये सम्राट का तो अपना बच्चा है कहाँ, क्या बला सम्राट पे आई, प्रिय बतलाइए। प्रिय, जब ये बच्चा सम्राट का है तो अपना बेटा कहाँ है? बोलो, अपना बच्चा कहाँ है? प्राणनाथ, सुनो मैं आपको बताती हूँ। आज सुबह का समय था, मैंने सोची चलूं सबसे पहले भोले शंकर के दर्शन करूं, साथ साथ अपने मुन्ने को भी दर्शन कराऊं। लेकिन जब उस मंदिर के गेट के पास मैंने पहुंची,
मैंने क्या अपनी आंखों से देखती हूँ डाकू संग्राम सिंह महाराज को जान से लेकिन प्राणनाथ महाराज का कत्ल देखी और डाकू संग्राम सिंह ने किया और उसकी बाद मैंने सोची चलो राज दरबार महारानी जी से चल के सारी बात बताऊं। लेकिन जब मैं राज दरबार जा रही थी, जब मंत्री के कमरे के बगल से निकली, मैंने क्या अपने कानों से सुनती हूँ मंत्री जालिम सिंह और डाकू संग्राम सिंह महारानी के छोटे बेटे विमल सेन को मारने का प्लान बना रहे थे। मैंने उन लोगों की सारी प्लानें सुन ली। उन लोगों को जाने से पहले मैं राज दरबार महारानी के पास खुद पहुंची, सारी बातें महारानी जी से बता दी और उनका बेटा आपके पास ले आई। विमल सेन को बचाने के लिए मैंने अपने बेटे का बलिदान। धन है भारत की नारी। आज मुझे तेरे ऊपर गर्व है कि आज तूने सम्राट के बेटे को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगाकर और अपने बेटे का बलिदान कर दिया। आज मुझे उस पर नाज है और तूने अपने नाम को, दुर्गावती के नाम को बदनाम नहीं होने दिया। और मैं उस ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि जब भी हमारी पत्नी का जन्म हो तो हमें हमारी पत्नी दुर्गावती ही मिले। प्राणनाथ, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ जीने और मरने की कसमें खाई थी, लेकिन आज मैं उन कसमों का निभा न सकी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे देखो, मुझे गौर से देखो। महारानी के छोटे बेटे विमल सेन को बचाने के लिए मैंने अपनी भी जान कुर्बान कर दी। इसीलिए आपसे भी कहना है, कोई ऐसा समय आ जाए अपनी भी जान से खेल जाना, लेकिन अपनी जीते जी विमल सेन को आँच नहीं आने देना। स्वामी, लीजिए, इस बच्चे को एक खिड़की के रास्ते से लेकर भाग जाइए, नहीं तो हरामजादों ने कहीं आपको देख लेंगे, जान से मार देंगे। जा जा। मेरे दोस्त जालिम सिंह, वो हरामजादा सेनापति प्रताप सिंह बेटे को लेकर के नदी की तरफ जा रहा है। आओ उस हरामजादे का पीछा करते हैं। पीछा करो दोस्त जालिम सिंह, ये हरामजादा बचकर जाना नहीं चाहिए। मुझे इसकी लाश चाहिए। अब मुझे इस बच्ची को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपने आप को बलिदान करना पड़े, लेकिन मैं सम्राट के बेटे विमल सेन पे आँच आने नहीं दूंगा। अब इस बच्ची को लेकर मुझे भाग जाना चाहिए। मेरे दोस्त, ये हरामजादा सेनापति प्रताप सिंह बेटे को लेकर के नदी की तरफ जा रहा है। इस हरामजादे का पीछा करो, पीछा करो। ये दोनों दरिंदों ने मुझे भी मार डालना चाहते हैं और सम्राट के बेटे विमल सेन को भी। अब मुझे भी क्यों ना अपने जान पे खेलना पड़े। अब मेरे भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। से सामने गंगा नदी दिखाई देती है। अब मुझे
इस बेटे को लेकर इसी गंगा नदी में कूद जाना चाहिए, अन्यथा इस जालिम सिंह और संग्राम सिंह दोनों मिलकर मुझे भी मार डालेंगे और इस मासूम बच्चे को भी। अब मौका अच्छा है। कहाँ गया हरामजादा? कहाँ गया सेनापति प्रताप सिंह? मेरे दोस्त, तूने कुछ देखा? अरे वो सामने देख, वो सामने नदी में देख, सेनापति भी बहा जा रहा है और उसका बेटा भी बहा जा रहा है। देख, बेटे की रोने की आवाज आ रही है, वो सामने नदी में देख बहे जा रहे हैं। दोस्त जालिम सिंह, हमने सुना है कि गंगा मैया तरन तारनी है। जरा सेनापति प्रताप सिंह की चालाकी तो देख, साला मरते मरते गंगा नदी में छलांग लगा दिया, अब ये भी साला तर जाएगा और इसका बच्चा भी तर जाएगा। मर गए साले दोनों के दोनों। मेरे दोस्त संग्राम सिंह, आज से हमारे सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं, तो आज हमारा एक कहना तुम्हें मानना पड़ेगा। दोस्त जालिम सिंह, कौन सी वो बात है, बोलो मेरे यार। मेरे दोस्त संग्राम सिंह, आज हमारा कहना मानो और आज से ये चोरी डकैती का धंधा बंद कर दो। हमारी तरह एक नेक इंसान बन करके सराफत की जिंदगी जियो। अब तुम्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं है, तो हमारे हिंदुस्तान में रहेगा और हम अपने हिंदुस्तान में तेरे लिए एक नया आवास बनवा देंगे। एक दिन तेरी शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, तेरे नाम का आधार कार्ड बन जाएगा, तब तो हिंदुस्तान का निवासी बन जाएगा ना। समझ रहा हूँ मेरे यार जालिम सिंह, क्या सब समझ रहा हूँ। कुछ घंटों में ही अपने दोस्त संग्राम सिंह से इतना प्यार हो गया कि उसे अपने आप से दूर जाने ही नहीं देना चाहता। ठीक है मेरे यार, मैंने कसम खाकर तुझे वचन दिया है, अगर तेरी इच्छा यही है तो हम भी आज के बाद शराबत की जिंदगी जीते हैं। मेरे दोस्त, तुम हमारे साथ आओ और हम तुम्हारे लिए एक नया आवास बनवाते हैं और ये अपनी तरीके के तुझे शाही वस्त्र देते हैं। आओ हमारे साथ। आओ मेरे दोस्त जालिम सिंह, आओ। या भगवान, ये बच्चे की रोने की आवाज नदी से आ रही है। अब चले देखें ये बच्चा है कहाँ। कितना अच्छा बच्चा है, ऊपर वाले ने आज हमें वो खुशी दी है। कितना सुंदर बच्चा है। सेवक मल्लाह के कोई नहीं बच्चा था, आज हमारी बुढ़ापे का सहारा हो चुका है। काका राम राम। राम राम बच्चा, राम राम। काका लड़का मिल गया का? हाँ बेटवा, हाँ आज हमका बहुत खुशी है। हाँ कि भगवान हमारे कौनो औलाद नहीं रहा। हाँ? आज हमारी बुढ़ापी का सहारा मिल गया बेटवा। एक काम कर, देख कितना लीक लड़का है यार। काका
कहा बच्चा? यह की नीकी आँखी है, कितना सुंदर है। नीक नकुना है। हाँ बेटवा। नानी के मुंह है, नान हाथ पाँव है, नान के दुनिया का जर है। अरे बच्चा, अरे बच्चा यह बताओ, हाँ यह लड़का का नाम का रख दे? काका यही का नाम रख दियो, श्रीमती भकोसे सिंह। अरे यह कौनो नाव है रे? हम जिस जात के मल्लाहिन, हाँ? वही ताल का नाव यही कहीं ढूंढ के धर दे। काका यही का नाम धर दियो, परुआ। परा मिला है। परवा? हाँ परा मिला है। अरे यह कौनो नाव देख, हाँ? कितना नीक यह लड़का है। हाँ, नान हाथ पाँव है। काका यही के नान के दुनिया का जर है। अरे हम कहीं दे इससे नीक लड़का नहीं ना। काका एक काम कर। हाँ काया यही के हाथे माँ जैसे बैरी का कांटा लागा हुआ खरोंचा बना। देखो ये देखो खरोंचा आए बना है। ए बच्चा, गंगाराम, ये के दाहिने हाथ माँ, हाँ जैसे शंकर जी के त्रिशूल का निशान बना है। हाँ काका यही तरह का हम फोटो में देखा है। तो ये शंकर जी ले रहे हैं। आज से हाँ? हम यही लड़का का नाम शंकर धर दिया। हाँ काका ताकि हाँ भोलेनाथ की कृपा बनी रही। हाँ और हमका घुरावे में आवाज रही, सही भगवान का नाम निकरी। हाँ? एक काम कर, हाँ? लड़का भूखा है, हाँ? चल के दूध का इंतजाम ऐका होटल खवाई पियाई चला है ना काका? हाँ? होटल। और ये और दिमाग खराब काहे? तोरे हिया कौनो छगड़ी वगड़ी है? काका एक छगड़ी हम पाले रहे हैं तो कहा भा और बोकरवा सार सब पीड़ाइसी। पीढ़ाइस। हाँ? अरे चल बच्चा, कहूँ ढूंढ के यह लड़का का दूध पियाई। हाँ? ताकि यह लड़का जो है, ये हाँ? तानी को लड़का हमका ना मिली। काका का एक काम की जाए, का गंगा महारानी हमका तुमका हाँ एक लड़का सहारा खातिर सहारा धीरे बच्चा। गंगा महारानी का सुमिल लीन जाए, जौने टोना टम्मन न लागे, ये के नजर न लागे, लड़का बना रहे। तो हे बेटवा, हाँ चलो सुमिर ले गंगा महारानी का है। हाँ? माता जी का नाम निकरी चल। हाँ काका हाँ अरे हमारे मन भाई, अरे हमारे मन भाई, हे गंगा तोरी लहर रे, अरे हमारे मन भाई, गंगा तोरी लहर, हमारे मन भाई गंगा तोरी, हमारे मन भाई, हमारे मन भाई, गंगा तोरी लहर, हमारे मन भाई, गंगा तोरी लहर। राम सिंह जी महाराज। तुम जानते हो कि मैं आज उदयनगर से आ रहा हूँ। जी महाराज। और जब मैं उदयनगर पहुंचा, हाँ वहां मदन सेन के माता पिता के विषय में पूछा। जी हुजूर। तो वहां मुझे पता चला क्या? कि महामंत्री जालिम सिंह जे और डाकू संग्राम सिंह ने मिलकर जे हुजूर। सम्राट उदय सेन का कत्ल कर दिया। हाँ और वहां का वफादार सेनापति हाँ प्रताप सिंह को भी उन हरामजादों ने गोलियों का निशाना बना दिया। सेनापति की पत्नी दुर्गावती को भी हाँ उन दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया। और मदन सेन के छोटे भाई हाँ विमल सेन का भी खून कर दिया। जब मदन सेन हाँ मुझसे उदयनगर के विषय में पूछेगा, जी महाराज, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? हाँ हुजूर। जाओ राम सिंह, हाँ मदन सेन को बुला कर लाओ। अवश्य महाराज।
महाराज, ऐसे जब मैं कभी आता था तो आपका चेहरा बिल्कुल कमल के तरीके खिला हुआ था, और आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आपका चेहरा इतना गमगीन। आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ। कहो मेरे लाल, मुझसे क्या जानना चाहते हो? उदय नगर को थे गए लेकर खुशी अपार, मुखमंडल सूखा हुआ साफ करो इजहार। महाराज, रंग चेहरे का फीका हुआ जा रहा, आंखों से अक्स अब भर रहे नीर है। क्या खबर मेरे माता पिता भाई की? क्या खबर मेरे माता पिता भाई की? बिन सुने दिल को मेरे नहीं धीर है। क्या खबर? महाराज, आप उदयनगर गए थे। मेरे पिताजी कैसे हैं? मेरी माताजी कैसी हैं? मेरा छोटा भाई विमल सेन वो किस हाल में है? बेटा मदन सेन, कहिए महाराज। काश अगर तू उदयनगर के विषय में जानना चाहता है तो ध्यान से सुनो बेटे। क्या हुआ? क्या उदयनगर में क्या हुआ? क्या हुआ उदयनगर में? माघ मेले में मारा था तुमको कुमार, कत्ल मंदिर में तेरे पिता का किया। डाकू संग्राम कैदी को आजाद कर, बाद में कत्ल भाई का तेरे किया। डाकू संग्राम कैदी को आजाद कर, बाद में कत्ल भाई का तेरे किया। नहीं महाराज, ये तुम क्या कहते हो? ये तुम क्या कहते हो? और सुनो बेटे। और क्या हुआ? बोलो ना। डाकू संग्राम से मंत्री है मिल गया, पूरे रैयत पे धावा दिया बोल है। कत्ल सेनापति बीबी बच्चों सहित, कत्ल सेनापति बीबी बच्चों सहित, तख्त के वास्ते उसने निर्णय लिया। इस तख्त और ताज की लालच में आकर महामंत्री जालिम सिंह और डाकू संग्राम सिंह ने मिलकर सम्राट उदय सेन का कत्ल कर दिया। तुम्हारे भाई को जान से मार दिया। नहीं महाराज, तुम्हारी माँ का भी कोई पता न चला। सेनापति प्रताप सिंह दोनों पत्नी मारे गए। नहीं नहीं महाराज, ये तुम क्या खबर सुना रहे हो मुझे? उदयनगर शमशान हो गया, मेरे पिता का खून हो गया, मेरे भाई का खून हो गया, वफादार सेनापति का सारा परिवार नष्ट हो गया। ये जालिम सिंह मेरे परिवार को और उदयनगर को शमशान बना दिया। महाराज,
यही मेरे जी में आता है कि मैं आत्महत्या करके क्यों ना अपनी जान दे दूं। मैं क्या कर सकता हूं? नहीं मेरे लाल, मदन सेन मेरे बेटे, आज से तुम उदयनगर को हमेशा के लिए भूल जाओ मेरे बेटे। और मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें विश्वास दिलाता हूं बेटे कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैं आज के बाद तुझे अपना सगा पुत्र मानूंगा। और आज के बाद बेटे तुम मुझे अपना पिता मानोगे। महाराज, कैसे मैं भूल सकता हूँ? मैं कैसे अपनी माँ को भूल सकता हूँ? कैसे अपने भाई को भूल सकता हूँ? कैसे अपनी माँ को भूल जाऊं? महाराज, इस दुनिया मेरा कोई नहीं है। अगर आप यही कहते कि आज के बाद तुम मेरे सगे पिता हो, तो मैं आज के बाद आपको सगा पिता मानता हूं। आप जो कुछ कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद तुम जोधपुर साम्राज्य के राजकुमार कहलाओगे बेटे। और मेरे जीते जी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। पिताजी, आज के बाद मैं उदयनगर नहीं जाऊंगा। मैं इसी जोधपुर में रहूंगा और यहाँ का राजकुमार कहलाऊंगा। धन्यवाद पिताजी। लेकिन पिताजी, आज मेरे दिल में एक अरमान जाग उठा है। आज मेरा जी चाहता है मैं जाऊं बियाबान जंगल की तरफ और शिकार खेलूं, वहीं अपना दिल बहलाऊं। मेरे बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूं बेटे। जिसका पूरा परिवार नष्ट कर दिया गया हो, उसके दिल में क्या बीतती है बेटे, ये तो सिर्फ मैं जानता हूं। काश तुम्हारी इच्छा आखेट करने की है तो मैं तुम्हें मना नहीं करता बेटे, जाओ। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, दिन भर आखेट करना और सूरज होने के पहले राजमहल आ जाना। बहुत अच्छी बात पिताजी। पिताजी, मैं अपने साथ में राम सिंह को ले जाना चाहता हूँ। राम सिंह, तुम भी हमारे बेटे मदन सेन के साथ जाओ और हमारे बेटे मदन सेन के साथ जाकर बियाबान जंगल में इनके दिल को बहलाओ। ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ। जाओ बेटे, सदा खुशहाल रहो मेरे लाल। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। खुश रहो राम सिंह, बहुत जल्द आना। आज के बाद मैं मदन सेन को अपना सगा बेटा मानूंगा और यही बच्चा एक दिन हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं तो किसी तरह से तैरकर अपने प्राणों की रक्षा कर लिया, लेकिन सम्राट के बेटे कुंवर विमल सेन को नहीं बचा सका। अपनी पत्नी दुर्गावती के दिए हुए वचन को मैंने पूरा न कर सका। अफसोस, अफसोस। प्रहलाद, आज मैं ये क्या देख रही हूं?
कि आप गंगा नदी के किनारे एक बेहोशी हालत में पड़े हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी स्वामी। मैंने तो अपने बेटे का बलिदान सिर्फ इसलिए कराया था कि आप सम्राट के बेटे विमल सेन की रक्षा करेंगे और उसे बचा लेंगे। प्राणनाथ, जरा होश में आओ और अपने सामने की ओर देखो। ये जो प्रेत आत्मा तुम्हारे सामने खड़ी है, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी दुर्गावती की प्रेत आत्मा है। स्वामी, दिल में हिम्मत बांधो, होश में आओ और मैं तुम्हें सचेत करती हूं, मेरी बातों पे ध्यान दो। आज के बाद तुम अपने इस लिबास को बदल डालो और अपना भेष एक साधु का बनाओ। साधु का भेष बनाकर जोधपुर साम्राज्य की तरफ जाओ। नगर नगर में अलख जगाओ और बेटे विमल सेन का पता लगाओ। स्वामी, काश अगर आपने ऐसा न किया तो तुम्हारी पत्नी दुर्गावती की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जाओ स्वामी, जाओ, विमल सेन का पता लगाओ। अब आज के बाद मैं अपना भेष साधु का बनाऊंगा और साधु का भेष बनाकर जोधपुर साम्राज्य की तरफ जाऊंगा और साथ ही साथ कुंवर विमल सेन का पता लगाऊंगा। अगर मैंने ऐसा न किया तो हमारी पत्नी दुर्गावती की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब चलता हूं, अपना भेष साधु का बनाता हूं।